हमारा सूरज, हमारे सौर मंडल का केंद्र, हमेशा के लिए नहीं चमकेगा। यह एक दिन बुझ जाएगा और इसके साथ ही हमारे सौर मंडल का संतुलन भी बदल जाएगा। हमारी तरह इसका भी एक जीवन काल है। यह जीवन काल अरबों वर्षों में फैला हुआ है, लेकिन यह अनंत नहीं है। सूरज लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। यह समय अंतराल हमारे लिए अकल्पनीय हो सकता है, लेकिन खगोल विज्ञान में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सुनने में बहुत प्राचीन लगता है, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है, क्योंकि सूरज का जीवन अभी भी जारी है। लेकिन ब्रह्मांड के विशाल कालक्रम में यह मध्यम आयु का है। हमारे आकाशगंगा में कई तारे हैं जो इससे भी अधिक प्राचीन हैं। क्या होगा जब सूरज अपने अंत के करीब होगा? यह एबीडी का यह एक विशाल लाल दानव में बदल जाएगा जो हमारे ग्रहों को निगल सकता है। इसका परिवर्तन पृथ्वी और अन्य ग्रहों को कैसे प्रभावित करेगा, यह एक रहस्य है जिसे वैज्ञानिक अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने सदियों से खगोलविदों को मोहित किया है। वे लगातार नए उपकरण और तकनीकें विकसित कर रहे हैं ताकि इन रहस्यों को उजागर किया जा सके। सूरज के जीवन और मृत्यु की कहानी ब्रह्मांडीय विकास की कहानी है। यह एक निरंतर चक्र है जो सितारों के जन्म, जीवन और मृत्यु को दर्शाता है। यह सितारों के जन्म, जीवन और मृत्यु की कहानी है। हर तारा, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो, इस चक्र का हिस्सा है। यह एक ऐसी कहानी है जो ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में फैली हुई है। यह हमें हमारे स्थान और समय के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और यह एक ऐसी कहानी है जो अंततः हमारे अपने भाग्य को आकार देती है। हम सभी इस ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं और सूरज इसका मुख्य पात्र है। हमारे सूरज जैसे तारे गैस और धूल के विशाल बादलों से बनते हैं। इन बादलों को तारकीय नर्सरी समझो। गुरुत्वाकर्षण इन बादलों में मौजूद हर चीज को केंद्र की ओर खींचता है। बादल जितना अधिक सिकुड़ता है, उसका केंद्र उतना ही गर्म और घना होता जाता है। अंततः क्रोड़ पर दबाव और गर्मी अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाती है। यह चरम वातावरण परमाणु संलयन को ट्रिगर करता है। हाइड्रोजन परमाणु ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व आपस में जुड़ते हैं। वे हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। प्रकाश और गर्मी के रूप में यही ऊर्जा सितारों को चमक देती है। हमारा सूरज वर्तमान में इसी हाइड्रोजन संलयन अवस्था में है। यह अरबों वर्षों से लगातार हाइड्रोजन जला रहा है। इसे अंतरिक्ष में एक विशाल परमाणु रिएक्टर के रूप में सोचें। हालांकि यह प्रक्रिया हमेशा के लिए नहीं चलेगी। सूरज का क्रोड, जहां संलयन होता है, एक विशाल भट्टी की तरह है। यह लगातार हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित कर रहा है, लेकिन किसी भी आग की तरह इसे जलते रहने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। आखिरकार सूरज अपने क्रोड में मौजूद हाइड्रोजन को समाप्त कर देगा। अब के बदबद देती है। जब क्रोड में हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो सूरज का जीवन एक नाटकीय नए चरण में प्रवेश करेगा। हाइड्रोजन संलयन से बाहरी दबाव के बिना क्रोड अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे क्रोड सिकुड़ेगा, यह और भी अधिक गर्म होता जाएगा। यह गर्मी सूरज की बाहरी परतों को बाहर की ओर फैला देगी। सूरज एक विशाल आकार तक फूल जाएगा, जिसे खगोलविद लाल विशालकाय कहते हैं। यह इतना बड़ा हो जाएगा कि यह बुध और शुक्र की कक्षाओं को अपने अंदर निगल जाएगा। इस लाल विशालकाय चरण के दौरान सूर्य अभी की तुलना में ठंडा होगा, लेकिन बहुत बड़ा और चमकीला होगा। हमारे परिचित पीले सूरज के बजाय आकाश में एक विशाल चमकदार बीच बॉल की कल्पना करो। भाग 5। एक ग्रहीय निहारिका, एक विदाई सिम्फनी। जैसे जैसे सूरज लाल विशालकाय के रूप में विकसित होता रहेगा, उसके क्रोड में संकुचन और विस्तार की एक श्रृंखला का अनुभव होगा। ये स्पंदन तेजी से अस्थिर होते जाएंगे। अंततः
सूर्य की बाहरी परतें एक शानदार प्रदर्शन में अंतरिक्ष में निकल जाएंगी। सूर्य की बाहरी परतों के इस उत्सर्जन से वह बनेगा जिसे ग्रहीय निहारिका के रूप में जाना जाता है। नाम से मूर्ख मत बनो, इसका ग्रहों से कोई लेना देना नहीं है। यह चमकती हुई गैस और धूल का एक बादल है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। यह ग्रहीय निहारिका हमारे सूरज की मृत्यु का एक ब्रह्मांडीय स्मारक होगी। यह एक लुभावना नजारा होगा जो दूर के तारा प्रणालियों से दिखाई देगा। भाग 6। एक श्वेत बौने का आलिंगन। ग्रहीय निहारिका के केंद्र में सूर्य का क्रोड बना रहेगा। यह अविश्वसनीय रूप से घना और गर्म होगा, जो उसके पूर्व गौरव का अवशेष होगा। इस शेष क्रोड को श्वेत बौना कहा जाता है। एक श्वेत बौना अनिवार्य रूप से एक तारे के क्रोड का बचा हुआ अंगारा होता है। यह अब संलयन के माध्यम से ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता है। इसके बजाय यह अरबों वर्षों में अपनी संग्रहित गर्मी को धीरे धीरे विकीर्ण करता है। भाग 7। पृथ्वी का भाग्य। 2 ग्रहों की कहानी। यह कहानी 2 ग्रहों की है जो एक ही तारे के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन उनके भाग्य बिल्कुल अलग हैं। इस तारकीय परिवर्तन के दौरान पृथ्वी का क्या होता है? खबर अच्छी नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है, सूरज का विस्तार होता है और यह एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाता है। जैसे ही सूरज एक लाल विशालकाय में फैलता है, उसकी बाहरी परतें संभवतः पृथ्वी को घेर लेंगी। यह एक विनाशकारी घटना होगी जो हमारे ग्रह के लिए गंभीर परिणाम लाएगी। भीषण गर्मी हमारे महासागरों को वाष्पीकृत कर देगी और ग्रह की सतह को झुलसा देगी। पृथ्वी की सतह पर जीवन असंभव हो जाएगा और यह एक बंजर भूमि में बदल जाएगी। अगर किसी चमत्कार से पृथ्वी लाल विशालकाय चरण से बच जाती है, तो वह खुद को एक बहुत छोटे मंद श्वेत बौने की परिक्रमा करती हुई पाएगी। यह एक ठंडी और अंधेरी दुनिया होगी। सूरज का एक बार जीवनदायी प्रकाश और गर्मी एक दूर की स्मृति होगी। पृथ्वी पर जीवन के लिए कोई ऊर्जा स्रोत नहीं बचेगा। पृथ्वी एक ठंडी बंजर भूमि होगी। यह एक ऐसा स्थान होगा जहां जीवन की कोई संभावना नहीं होगी, लेकिन कम से कम कुछ के लिए आशा की एक किरण है। यह आशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जैसे जैसे सूर्य का विस्तार होगा, उसका रहने योग्य क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां तापमान तरल पानी के लिए बिल्कुल सही है, बाहर की ओर खिसक जाएगा। यह एक नई संभावना को जन्म देगा। मंगल, जो वर्तमान में एक ठंडा रेगिस्तान है, गर्म हो सकता है। यह ग्रह जीवन के लिए अधिक अनुकूल हो सकता है। यह जीवन के लिए एक अस्थायी आश्रय बन सकता है। मंगल पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांडीय अपहीवल के बावजूद परिवर्तन नए अवसर ला सकता है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत हो सकती है। यह हमें सिखाता है। भाग 8। राख से परे जीवन। हमारे सूरज की मृत्यु कहानी का अंत नहीं है। ग्रहीय निहारिका चरण के दौरान सूर्य से निकला पदार्थ अंततः अन्य तारे के बीच की गैस और धूल के साथ मिल जाएगा। यह समृद्ध सामग्री भविष्य की पीढ़ियों के सितारों और ग्रहों के लिए निर्माण खंड बन जाएगी। हमारे शरीर को बनाने वाले परमाणु, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस जमीन पर हम चलते हैं, वे सभी अरबों साल पहले जीवित और मृत सितारों के मूल में बने थे। एक तारे की मृत्यु कोई त्रासदी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय नवीकरण के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड लगातार विकसित हो रहा है, बदल रहा है और नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। भाग 9। ब्रह्मांड में हमारा स्थान। सूर्य का जीवन चक्र हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में एक गहरा दृष्टिकोण देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि समय और स्थान में हमारी यात्रा कितनी अस्थायी है। यह हमें याद दिलाता है कि
कि हम अपने से कहीं अधिक भव्य चीज का हिस्सा हैं। हमारी पृथ्वी, जो अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक नीला बिंदु है, हमें हमारी नाजुकता और सुंदरता का एहसास कराती है। यह ब्रह्मांड में हर चीज की परस्पर वर्बुंदनहाइट को रेखांकित करता है। आखिरकार हम स्टारडस्ट हैं। हम उन तारों के अवशेष हैं जो अपने जीवन के अंत में विस्फोट कर गए। हमारे शरीर में परमाणु उन तारों के उग्र हृदय में बने थे जो अरबों साल पहले फट गए थे। इन विस्फोटों ने नए तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए सामग्री प्रदान की। उनकी मृत्यु ने हमारे सूर्य और हमारे सौर मंडल को जन्म दिया। यह एक निरंतर चक्र है, जीवन और मृत्यु का, निर्माण और विनाश का। अंतरिक्ष और समय की विशालता विनम्र करने वाली हो सकती है। यह हमें हमारी सीमाओं और हमारी संभावनाओं दोनों का एहसास कराती है, लेकिन यह सशक्त भी हो सकता है। यह शास्त्रीय में प्रेरित करता है कि हम अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाएं और नए क्षितिजों की खोज करें। चीजों की भव्य योजना में अपनी जगह जानने से हम पृथ्वी पर जीवन की कीमतीता की सराहना कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक अद्वितीय और कीमती ग्रह पर रहते हैं। यह हमें अपने मूल और अपने भाग्य को समझने के लिए ब्रह्मांड की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। हम सितारों की ओर देखते हैं और अपने भीतर की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। भाग 10। कौन से रहस्य बचे हैं? जबकि हमने सूर्य के जीवन चक्र के बारे में बहुत कुछ सीखा है, फिर भी कई प्रश्न अनआंसर्ड हैं। ग्रहीय निहारिका वास्तव में कैसे बनेगी? श्वेत बौने का अंतिम भाग्य क्या होगा जो बना रहता है? क्या अरबों वर्षों बाद हमारे सौर मंडल के कोई अवशेष होंगे? ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश जारी है। नए टेलीस्कोप और अंतरिक्ष मिशन लगातार हमारे ज्ञान की सीमाओं को जोर दे रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हम सभी चीजों की सुंदरता, जटिलता और परस्पर वर्बुंदनहाइट के लिए अधिक प्रशंसा प्राप्त करते हैं।